हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। इस रीडिंग का टॉपिक है आपके एक्स पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ swords, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन। और क्या एनर्जी है मुझे प्लीज़ बताइए। 8 ऑफ वॉन्ड, लवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ swords, 7 ऑफ वॉन्ड। बॉटम में है टेम्परेंस कार्ड। राशियाँ यहाँ पे जो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो सारी राशियाँ ऐड हो गई है। नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 8, 6, 9, 3, 7, 7 अगेन 7। सो 777 की एनर्जी है, आप क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड। इनका मन तो बहुत करता है आपसे बात करने का, आपको रीच आउट करने का। लेट्स क्लैरिफाई। एक नई शुरुआत चाहते हैं। दूसरा, मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने या तो आपको चीट किया है, धोखा दिया है, कुछ तो इन्होंने आपके साथ में ऐसा किया है। बट अभी ये फ़िलहाल के लिए एक सोल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ में। अब इनको पास्ट की यादें, पास्ट में जाकर के विजिट करते हैं, आपकी यादों में खोए रहते हैं, आपको याद करते हैं। और जितना ज़्यादा आपको याद करते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाते हैं। गिल्ट, रिग्रेट होता है इनको कि इन्होंने क्या कर दिया है, क्यों कर दिया है। नाइट ऑफ वॉन्ड एंड लवर्स कार्ड, मुझे ऐसा यहाँ पे फील होता है कि ये इंसान ना किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुआ, किसी और पर्सन के साथ आगे बढ़ गया। लेट्स क्लैरिफाई। 9 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, सेल्फिश रीज़न की वजह से ये इसने किसी और की तरफ मूव किया है आपको छोड़ करके। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने बारे में सोचते हुए ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। इन्होंने आपको लेकर के, आप क्या सोचेंगे, आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ ये क्या कर रहे हैं, ये सब इन्होंने नहीं सोचा। एंड द लवर्स कार्ड, द वर्ल्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये जिस भी इंसान के साथ में हैं, जहाँ पे भी आगे बढ़े हैं, डेफिनेटली वहाँ पे बिल्कुल भी सिचुएशन अच्छी नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इनको बिट्रेल फील हो रहा है, ये अकेले पड़ गए हैं, आइसोलेशन में है एंड गिल्ट, रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पे। 9 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है एंजाइटी है, डिप्रेशन है, रातों में ठीक से सो नहीं पाते हैं, रात में जब भी आपकी याद आती है ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, या फिर इनको इस बात की रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने एक गलत डिसीज़न ले लिया है किसी नए इंसान को चुन करके। एंड अब ये उसके साथ में हैप्पी नहीं है, अब ये उसके साथ में खुश नहीं है। लेट्स क्लैरिफाई। 9 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, कोई किसी नए इंसान के साथ में इन्होंने शुरुआत की है। एंड हो सकता है ये एक फ़िज़िकल टर्म पे शुरुआत की है, फिजिकल अट्रैक्शन के चलते इन्होंने किसी नए इंसान को चुन लिया है। एंड वहाँ पे हर्मिट मोड में है, ओवर थिंकिंग है, पास्ट को बार बार याद करते हैं, इनको गिल्ट, रिग्रेट हो रहा है, परेशान हो रहे हैं एंड हैप्पी नहीं है। ये जहाँ भी है वहाँ पे खुश नहीं है। 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी को बताता है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड। देखो, ये अपने आप में दिखाते ज़रूर से ऐसा है कि सब कुछ ठीक है, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में रहने की कोशिश करते हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे हैं, अपने आप को मेंटेन करके रखने की कोशिश करते हैं। बट अंदर ही अंदर ये इंसान ना आपका वेट कर रहे हैं,
एंड अंदर ही अंदर ये बहुत 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 ज़्यादा परेशान भी है। अब ये सोच रहे हैं कि उस थर्ड पर्सन से कैसे निकला जाए, कैसे उसको छोड़ा जाए, कैसे ये उस थर्ड पर्सन से दूर होना चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, एक तरफ आपको धोखा दिया, अब ये थर्ड पर्सन को धोखा देने के बारे में सोच रहे हैं। बिना सोचे समझे कोई डिसीज़न लेने का नतीजा यही होता है। फूल, क्वीन ऑफ कप्स। हो सकता है कि थर्ड पर्सन इमेच्योर है, हो सकता है कि इन्होंने इमेच्योरिटी में कुछ डिसीज़न ले लिए। यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है कि क्वीन ऑफ कप्स थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है और इनको ये बात अब समझ आ रही है, या फिर थर्ड पर्सन के साथ में और ऑप्शन है जिसकी वजह से ये परेशान हो रहे हैं, या फिर थर्ड पर्सन सिर्फ और सिर्फ इनके मटेरियलिस्टिक थिंग्स की वजह से इनसे जुड़ा हुआ है। ये बात इनको अब समझ आने लगी है। हैंग्ड मैन, ओवर थिंकिंग है, जजमेंट कार्ड। डेफिनेटली ये कोई ना कोई डिसीज़न बनाना चाहते हैं उस सिचुएशन से निकलने के लिए, सिचुएशन में एक चेंज लेकर के आना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड। अब ये इस रिश्ते में ना आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। भले ही ये रिश्ता आपके साथ में एक फ्रेंडशिप लेवल पे स्टार्ट हो, बट ये चाहते हैं कि आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक हो, आपसे बातचीत शुरू हो जाए, एज अ फ्रेंड ही सही, बट ये आपसे बात ज़रूर से करना चाहते हैं। इनके इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ बताइए, इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? एस ऑफ वॉन्ड, मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड। कॉन्फ्लिक्ट तो है माइंडसेट में। देखो, एक ऑब्सेशन की एनर्जी है, एक अट्रैक्शन की एनर्जी है, आपकी तरफ एक पुल फील कर रहे हैं, बट हाँ, पैशनेट सी एनर्जी है, बट थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी है इस चीज़ का कि इनको डर लगता है कि आप कैसे ट्रीट करोगे, आप क्या कहोगे, कहीं आपकी लाइफ में तो कोई नहीं आ गया है, ये इन सारी बातों का डर है इनको। 2 ऑफ वॉन्ड एंड 4 ऑफ, हाँ, ये सोचते हैं कि कहीं आपकी लाइफ में तो कोई नहीं आ गया। क्वीन ऑफ वॉन्ड आपको बहुत फायरी और पैशनेट एनर्जी में देखते हैं, इसी वजह से ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ पुल फील कर रहे हैं, एक सोलमेट कनेक्शन आपकी तरफ फील हो रहा है, एक अट्रैक्शन फील हो रहा है। दूसरा, ये आपको बहुत ही बोल्ड एनर्जी में देख रहे हैं, सॉरी अपॉलजी भी करना चाहते हैं। समय के साथ में ये आपके साथ में सिचुएशन ठीक करना चाहते हैं, और अगर इन्होंने कोई गलती की है तो डेफिनेटली ये सॉरी अपॉलजी करना चाहते हैं, एंड एक कोलैबोरेशन, एक पार्टनरशिप आपके साथ में ज़रूर से चाहते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंजल प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड फूल, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मुझे 8 वीक्स 2 मंथ की एनर्जी दिख रही है। किसी तरह की क्लियरिटी आपको दे सकते हैं, देन उसके बाद में आप लोगों के बीच नई शुरुआत हो सकती है। कुछ ना, सपोज़ इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, तो ये उसको कट ऑफ करना चाहते हैं, एंड आपको ये क्लियर बताना चाहेंगे, आपसे क्लियर कम्युनिकेट करना चाहेंगे, एंड फिर ये आपके साथ आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड 8 ऑफ कप्स यहाँ पे ये बताता है कि इस पर्सन को ना इसके किए का कर्मा मिल चुका है, सबक मिल चुका है, एंड ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, आउटकम क्या होगा? आउटकम देखते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए क्या आउटकम होगा इस ओवरऑल सिचुएशन का मेरे व्यूअर्स और उनके एक्स पार्टनर के बीच में, क्या आउटकम होगा? 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ भी है वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है। 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। मजिशियन कार्ड, यहाँ पे देखो 1 मंथ की एनर्जी है एंड यहाँ पे 1 मंथ की एनर्जी है। सो आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने से 2 महीने के बीच में हो सकता है कोई एक्शन इनिशिएट ये ले, और थोड़ा सा ऐसा ट्रिकी होगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये इंसान करना क्या चाहता है, और या तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई ट्रिक लगा करके आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे एक नई शुरुआत की बात करता है। सो कुछ नया ये स्टार्ट करना चाहते हैं। अब वो किसी भी तरह का हो सकता है, या तो फ्रेंडशिप लेवल पे हो सकता है, या आपसे बातचीत कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि बातचीत से स्टार्टिंग हो, देन ये आफ्टर उसके बाद में ये सोचे कोई कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ से दिख रही है। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है एंजल, प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है। जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको स्टक नहीं रहना है इस सिचुएशन में, आगे बढ़िए, अपनी पैशनेट एनर्जी में आइए, अपने ऑरा को अट्रैक्ट कीजिए, बेटर बनाइए अपने ऑरा को, एंड आपके साथ में यूनिवर्स जस्टिस कर रहे हैं। सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर अभी तक आप इस रिश्ते में स्टक है तो स्टक मत रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, नई शुरुआत कीजिए अपने काम करिए, अपने बिजनेस को लेकर के। अब देखते हैं मैसेज क्या है इनके आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर के मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सेकंड चांस, ठीक है, पहला ही मैसेज आया, ये आपके साथ में सेकंड चांस चाहते हैं एंड एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। हायर ग्राउंड, अब ये इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं, ठीक है। दुनिया के शोर शराबे मटेरियलिस्टिक थिंग्स से निकल कर के अब ये समझ पा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि टाइम की एनर्जी है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर से लगेगा। एंड वंडर, ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं आपके लिए और थोड़ा सा ओपन अप होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।